Good morning everyone. Welcome back in my class at 3. Chapter number 8 modals is going on. So remaining this chapter today I will cover. Student modals की कुछ वर्ब्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और कुछ मॉडल्स अभी आपके रिमेनिंग हैं। देखिएगा नेक्स्ट मॉडल्स है आपकी कैन कुड। हम कैन कुड का यूज़ सेंटेंस में कहाँ पर करते हैं? एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, जहाँ पर सेंटेंस में एबिलिटी की बात हो, सामर्थ्य की बात हो, पॉसिबिलिटी संभावना की बात हो, वहाँ पर कैन कुड का यूज करते हैं। द modals कैन एंड कुड आर यूज्ड टू से दैट समथिंग इज पॉसिबल। modals कैन एंड कुड का यूज किया जाता है टू से, ये कहने के लिए कि समथिंग इज पॉसिबल, कि कोई ऐसी चीज़ है जो पॉसिबल है, या दैट समबडी हैज़ टू द एबिलिटी टू डू समथिंग, या कोई समबडी इट मीन्स कोई इंसान किसी काम को करने की सामर्थ्य रखता है। उस सेंस में हम कैन या कुड का यूज करते हैं। बट इन प्रेजेंट टाइम वी यूज कैन एंड फास्ट टाइम में हम कुड का यूज करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल शी कैन इजिली कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन हर ओन। इट मीन्स वो आसानी से इस प्रोजेक्ट को ऑन हर खुद अपने आप कंप्लीट कर सकती है। इट मीन्स ये एबिलिटी को शो कर रहा है, सामर्थ्य को शो कर रहा है। ठीक, कि वो अपना प्रोजेक्ट खुद कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है। इट मीन्स यहाँ पर एबिलिटी को शो किया जा रहा है। आगे देखिए, ही कुड स्विम फ्रॉम वन एंड ऑफ द पूल टू अनदर इन अ फ्लैश। इट मीन्स वो पूल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्विम तैर सकता था। इन फ्लैश इट मीन छपछपाते। बच्चों, जब पानी में हम हाथ मारते हैं या पैर मारते हैं तो उसमें छप की आवाज़ आती है, तो उसी छप की आवाज़ को बोलते हैं फ्लैश। इट मीन्स वो पूल में एक किनारे से दूसरे किनारे, ठीक है, स्विम कर सकता है। वो भी कैसे? छप करते हुए। ओके, तो ही कुड स्विम फ्रॉम वन एंड ऑफ द पूल टू द अनदर इन अ फ्लैश। वो पूल में एक किनारे से दूसरे किनारे तक फ्लैश कर सका। इट मीन छप कर सका। ठीक है। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट का सेंस ये हमें ये सारी चीज़ें देती हैं। कौन कौन से? कैन, कुड, विल या वुड। ठीक, द modals कैन, कुड, विल एंड वुड आर यूज्ड टू मेक सम काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। इट मीन्स इसी तरह का एक रिक्वेस्ट के सेंस में हम कैन, कुड, विल और वुड का यूज करते हैं। ठीक, जैसे कैन यू टेल मी द डायरेक्शन टू दिस हाउस। क्या आप इस हाउस की डायरेक्शन या दिशा मुझे बता सकते हैं? तो हम किसी से हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों। जब हम किसी व्यक्ति से हमें कुछ पूछना होता है या जानना होता है तो हम उससे रिक्वेस्ट ही करते हैं। आगे, कुड यू प्लीज़ गाइड मी टू द लाइब्रेरी। क्या आप मुझे लाइब्रेरी के लिए कृपया गाइड करेंगे? ठीक, यहाँ पर कुड का यूज हुआ। नेक्स्ट, विल यू प्लीज़ लिसन टू मी। क्या आप मेरी बात कृपया सुनेंगे? ये भी आप रिक्वेस्ट का एक काइंड है। नेक्स्ट, वुड यू बाय मी दैट येलो ड्रेस। क्या आप मुझे वो येलो ड्रेस खरीदोगे?
इट मीन्स इन द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट वी यूज कुड, कैन, विल एंड वुड। नेक्स्ट सजेशन, सजेशन के सेंस में कैन, कुड और माइट का यूज करते हैं। ठीक, हमने बाई पेंसिल को अनदर एग्जाम्पल राइट कर दिया है, तो उसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने वुड का लिखा है कि वुड यू टेक योर पेंसिल, क्या आप अपनी पेंसिल देंगे। ठीक, नेक्स्ट है सजेशन के लिए कैन, कुड एंड माइट। द मोडल्स कैन, कुड एंड माइट आर यूज टू मेक सजेशन। क्या सजेशन देते हैं हमें। ठीक है, इट मीन्स इन द सेंस ऑफ सजेशन वी यूज कैन, कुड एंड माइट। देखिए, यू कैन टेक अ बस, आप एक बस ले सकते हैं, और अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के लिए। इट मीन्स आप एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। इट मीन्स इसमें आपको क्या दिया जा रहा है, गिविंग सजेशन, एक सजेशन दिया जा रहा है। ठीक, आगे यू कुड कम बाय इवनिंग इफ यू आर फ्री, यदि आप फ्री हों इवनिंग तक आ सकते हैं। क्या ये सजेशन। ठीक, आगे यू माइट टॉक टू योर टीचर फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस, अतिरिक्त क्लासेस के लिए आपको अपने टीचर से मिलना चाहिए या बात करना चाहिए। ये क्या बच्चों, सजेशन है। इट मीन्स कोई टीचर किसी बच्चों को ये सजेशन कह रहा है कि एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आपको अपने टीचर से मिलना चाहिए, तो सीधे सीधा सजेशन है। ठीक, आगे नेसेसिटी एंड ऑब्लाइजेशन। नेसेसिटी आवश्यकता, ऑब्लाइजेशन मीन्स कर्तव्य। किस सेंस में हम शुड, आट टू, मस्ट और नीड टू, इनका यूज करते हैं। किस सेंस में, नेसेसिटी आवश्यकता जिसे बोलते हैं, ऑब्लाइजेशन कर्तव्य। ठीक, द मॉडल्स शुड, आट टू, मस्ट एंड नीड टू आर यूज टू से, इनका यूज किया जाता है। दैट इट इज नेसेसिटी टू डू समथिंग, इट मीन्स किसी काम को करने की बहुत ही क्या है, नेसेसरी है, जरूरत है। दिस कुड बी ईदर अंडर द स्पीकर इंसिस्टेंस और बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लाइजेशन और अ डिमांड। अब देखिए, शुड, यू शुड एक्सरसाइज मोर ऑफन, तुम्हें प्रायः और एक्सरसाइज करना चाहिए। आगे ही आट टू टेक हिज स्टडीज सीरियसली नाउ, उसे अब अपनी स्टडी सीरियसली, गंभीरता से करना चाहिए या लेना चाहिए। दैट द एग्जामिनेशंस आर ऑलमोस्ट हियर, बिकॉज क्योंकि ऑलमोस्ट एग्जामिनेशंस करीब हैं। आगे यू मस्ट हेल्प मी गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन नाउ, आपको अब मेरी हेल्प करनी चाहिए। क्यों, गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, इट मीन्स इस सिचुएशन से बाहर करने के लिए, आपको इस सिचुएशन से बाहर करने के लिए मेरी हेल्प करनी चाहिए। क्या बच्चों, ये ऑब्लाइजेशन, कर्तव्य। नीड्स का सेंस होता है जरूरत से मतलब होता है। सी नीड्स टू टॉक लाउडर इफ द एंटायर क्लास हैज टू हियर हर, अगर एंटायर क्लास, पूरी क्लास उसको सुनना, पूरी क्लास को सुनना है तो सी नीड्स टू टॉक लाउडर, उसे लाउडर, तेजी से या ऊंचे स्वर में बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर नेसेसिटी हो गई, नेसेसिटी इट मीन्स आवश्यकता हो गया, आवश्यकता की बात की जा रही है, ज़रूरत की बात की जा रही है। आगे प्रोहिबिशन एंड ऑब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। बच्चों, प्रोहिबिशन मीन्स होता है किसी काम को मना करना या निषिद्ध होना, और एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी इट मीन्स नेसेसिटी का अभाव। कि सेंस में हम नीड नॉट,
शुड नॉट और ऑट नॉट, मस्ट नॉट, ये मॉडल्स का यूज करते हैं। ठीक है, द मॉडल्स नीड नॉट, शुड नॉट, ऑट नॉट एंड मस्ट नॉट सिग्निफाई प्रोविजन ऑफ सम काइंड ऑफ एब्सेंस ऑफ नीड। इट मीन्स ये क्या, प्रोविजन ऑफ सम काइंड ऑफ, इसमें किसी न किसी तरह को किसी तरह से ये किसी काम को रोकने के लिए मना करते हैं या निषिद्ध करते हैं ये मॉडल्स। इट मीन्स जब शुड के बाद नॉट लग गया या आर्ट के बाद लग गया या मस्ट के बाद लग गया या नीड के बाद नॉट लग गया, तो ये हमें किसी काम को न करने के लिए मना करते हैं। जैसे आई नीड नॉट हैव कम सो अर्ली, बच्चों नीड मीन्स होता है ज़रूरत, ठीक है, या आवश्यकता। तो आई नीड नॉट हैव कम सो अर्ली, मुझे इतनी अर्ली, इतनी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे ही शुड नॉट गो आउट सो लेट एट नाइट, उसे एट नाइट, रात में, सो लेट, इतनी लेट बाहर नहीं जाना चाहिए। इट मीन्स हमें किसी काम को करने से रोका जा रहा है। ठीक है, जब हम किसी काम को करने से जब रोका जा रहा हो या मना किया जा रहा हो या निषिद्ध किया जा रहा हो, तब हम वहाँ पर नॉट, इट मीन्स मॉडल्स के बाद नॉट वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, आगे यू मस्ट नॉट टू पुल द लीव्स ऑफ प्लांट्स, आपको प्लांट्स की लीव्स को पुल नहीं करना चाहिए। हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है कि वी आर नॉट पॉल्यूट एनवायरनमेंट, इट मीन्स हमें एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। ये क्या बच्चों, एक तरह की एक हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है। जहाँ पर मॉरल ड्यूटी की बात होती है वहाँ पर हम R2 का यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पर कोई कंपलसरी किसी काम की बात कही जा रही हो वहाँ पर हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और साधारण वे में हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यू आर नॉट पुल द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, आपको प्लांट्स की लीव्स पुल नहीं, इट मीन्स खींचना नहीं चाहिए। आगे यू मस्ट नॉट टॉक सो लाउडली इन द रूम, इट मीन्स आपको क्लासरूम में इतनी तेजी से बात नहीं करना चाहिए। इट मीन्स ये सेंटेंस में क्या है, कंपल्सेशन की बात की जा रही है, अनिवार्य किसी काम को के लिए आपको मना किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप क्लास में यदि हैं तो आप तेजी से बात नहीं कर सकते। ठीक, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है कि यू मस्ट नॉट लाफ एट द पुअर पर्सन, आपको गरीब लोगों पर नहीं हंसना चाहिए। इट मीन्स ये आपको एक किसी काम को करने से मना किया जा रहा है, और ऐसा काम जो आपको बिल्कुल करना ही नहीं है बच्चों। ठीक, इस सेंस में हम मस्ट का यूज करते हैं। इट मीन्स जहाँ पर कंपल्सेशन की बात हो की जा रही हो, अनिवार्यता की बात की जा रही हो, वहाँ पर हम मस्ट का यूज करते हैं। जहाँ पर मॉरल ड्यूटी की बात की जाती है वहाँ पर हम R2 का यूज करते हैं। जहाँ पर साधारण बात है, ठीक है, जैसे आपको खाना खाने से पहले हाथ धुलना चाहिए, यू कैन यूज शुड। ठीक है, और ज़रूरत या आवश्यकता के सेंस में हम नीड का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन नीड के आपके 3 यूजेस रहते हैं। यदि अफर्मेटिव है तो नीड्स आता है, ठीक है ना, नेगेटिव है तो नीड के बाद नॉट आ जाएगा, और यदि इंट्रोगेटिव है तो यही नीड आपका बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप, इस वीडियो को प्रॉपर वे पे सुनिए। ठीक है, इसके बाद जो कंटेंट है ये कंटेंट आप अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा।